एमएमसीसी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हमने आपको 60 तक क्वेश्चन दिखाया था और फिर आर एस अग्रवाल के बुक से ही हमने क्वेश्चन दिखाया था और फिर हमने ये कहा था कि 61 से लेके 66 तक क्वेश्चन आप बना सकते हैं। हमने बोर्ड पे लिखा है 67 नंबर, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 67 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपए में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। 10% कमी होने पर 1116 रुपए में 6.2 केजी। हमने आपको क्लास में भी बताया होगा, अभी आपको ऑनलाइन भी बताते हैं। पहले हमारा मूल्य हमने मान लिया 100, क्योंकि हम बताए थे फेस वैल्यू होता है 100। अगर हम 10% का कमी कर दे तो हमारा वैल्यू बन जाएगा 90। मूल्य में कमी कहा है, इसलिए ये हमारा मूल्य का अनुपात हुआ। अगर हम इसे कटा देते हैं तो अनुपात बन जाएगा 10:9। अगर हम वस्तु का अनुपात निकाले तो ये बन जाएगा 9:10। अब यहाँ पहले हमारा वस्तु का मूल्य 9, वस्तु का वजन 9, यहाँ कमी के बाद 10। हमने देखा बीच में बढ़ गया 1 यूनिट। इसी का वैल्यू आपके क्वेश्चन में कहा है कि 6.2 केजी चीनी अधिक खरीद सकते हैं। जब 1 यूनिट का वैल्यू 6.2 केजी हो गया तो अब आप निकालिए 10 का। अगर आप 10 गुणा 6.2 करते हैं, इसका मतलब पहले आपको चीनी मिलता था 62 केजी, कमी के बाद चीनी मिला 62 केजी। पहले का अगर निकालना होगा तो 9 गुणा 6.2, कमी वाला ही पूछा है, इसलिए आप यहीं पर दिखाइएगा कि 62 केजी का मूल्य 1116 रुपया, क्योंकि 1116 रुपया हमारा पहले भी लग रहा था। 1116 रुपया कमी के बाद, पहले वजन 9 गुणा 6.2, कमी के बाद वजन 62 केजी। अगर 62 से हम इसे कटा दें तो 18 बार में कट जाएगा। 1 केजी का मूल्य 18, इसलिए हमारा कमी के बाद मूल्य बन गया 18 रुपए प्रति किलोग्राम। आंसर स्क्रीन पे दिख रहा है। किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल का आय अपरिवर्तित रहा तो उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी। देखिए, पहले दलाल को 4 मिलता था, इसका बढ़ के हो गया 5। तो पूछा है आय अपरिवर्तित रहता है तो वस्तु के बिक्री में कितने की कमी। हमने आपको ये कमी प्रतिशत का सूत्र बताया था कि आपको देखना है वृद्धि कितने का हुआ। पहले 4 बन के हो गया 5, यानी वृद्धि हो गया 1 का। फिर बटा में 100 प्लस वृद्धि होता है। 100 का मतलब मूल कीमत, लेकिन यहाँ मूल कीमत ही दिया है 4, इसलिए 100% के स्थान पे 4, वृद्धि के स्थान पर 1 और प्रतिशत के लिए 100। ये बन गया 1/5, जिसे अगर हम 100 से गुणा कर देते हैं तो 5 से ये कट जाएगा 20 बार में, और कमी प्रतिशत हमारा बन गया 20%। 20% आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 आपके स्क्रीन पर है। किसी वस्तु पर कर में 20% की वृद्धि और खपत में 20% की कमी। तो हमने आपको बताया था कि आपका मूल कीमत होता है 100। अगर 20 की हम वृद्धि करते हैं तो हो जाएगा 120/100, और 20 के कमी करते हैं तो ये बन जाएगा 80/100। अगर हम कटा दे तो 100 से 100 हमारा खत्म। हमारा वैल्यू बच गया 96। पहले हमारा था 100, अब बच गया 96, तो 96 हमारा आंसर नहीं। हम देखेंगे कि हमारे मूल कीमत से अगर 96 बन गया तो कितने प्रतिशत की कमी, तो कमी प्रतिशत हमारा बन के आ गया 4%। यही 4% का कमी हमारा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। एक दुकानदार 45 रुपए में कॉपी बेचता है तो 4% का लाभ कमाता है, और वो एक पेंसिल बॉक्स 80 रुपए में बेचता है तो इस पर 20% का लाभ कमाता है। यदि वो प्रतिदिन 10 कॉपी और 6 पेंसिल बॉक्स बेचे तो 2 सप्ताह में वो कितना धन कमाएगा। हमने यहाँ लिख रखा है कि कॉपी 45 रुपया, पेंसिल बॉक्स 80 रुपया, 10 कॉपी बेचता है, 6 पेंसिल बॉक्स बेचता है 2 सप्ताह तक। देखिए 2 सप्ताह का मतलब 14 दिन, यहाँ भी 14 दिन। कॉपी पर उसे 4% का लाभ होता है। देखिए 4/100 किए,
पेंसिल बॉक्स पर उसका 20% का लाभ होता है, 20/100 किए। हम यहाँ 104 नहीं कर सकते हैं क्योंकि 4 ही प्रतिशत लाभ, और क्वेश्चन में पूछा है कितना धन कमाया, तो जितना लाभ हुआ उतना ही कमाया, बाकी का शेष उसका पूंजी है जो कॉपी पर वो लगाया है, तो सिर्फ 4% और 20%। आप इसे अगर कटाइए, हम डायरेक्ट लिख देते हैं कटा के, 252 रुपया कॉपी पर उसका लाभ होगा, और पेंसिल बॉक्स का कैलकुलेशन करके देख लीजिए, ये आपका बनेगा 1344 रुपया। आप इसे जोड़ के देखिए, 6, 9 और 13 2 15, यानी टोटल रुपया बन जाएगा 1596 रुपया। आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 दिया हुआ है, अमन बीमल के खर्च से 30% अधिक है तथा बीमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम। स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अगर हम रमन का फेस वैल्यू 100 दिखा दे तो बीमल का देखिए 10% कम 90, लेकिन बीमल से अगर अमन का 30% अधिक है तो आप 30 इसमें जोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमने आपको बताया था कि अगर फेस वैल्यू 100 रहे, जितना घटना है घट जाइए, जितना बढ़ना है बढ़ जाइए। 100 से एक भी कम ज्यादा हुआ तो आपको 30% बढ़ने के लिए देखिए 130/100 90 का निकालना होगा, और यहाँ निकालने पर 117, देखिए वही यहाँ पर वैल्यू लिखा हुआ है 117। अब इसे टोटल आप जोड़ के देखिए, टोटल आपका बनेगा 307 यूनिट। इसी का वैल्यू तीनों का योग दिया हुआ है 6447। इसे कटा के देखिए, 21 बार में ये कट जाएगा, और 1 यूनिट का वैल्यू 21। तो पूछा है अमन का खर्च बताइए। अमन का 117 है, 117 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए। 117 गुना 21, गुणा करेंगे हम 21 में 7 से 7 14 बच गया, 21 4 25 10 35 5 बच गया, 21 3 24। हमारा आंसर बन के आएगा 2457 रुपये आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, एक व्यक्ति के मासिक आय 13,500 तथा उसका मासिक व्यय 9,000। अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि तथा व्यय में 7% की वृद्धि, तो पूछा है बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। क्वेश्चन आप देखते रहिए। हमने आपको बताया था कि हर आदमी के जीवन में 3 ही काम होता है, आय, व्यय और बचत। जहां आय दिया हुआ है 13,500 और व्यय दिया हुआ है 9,000, इसका मतलब कि आय में से व्यय घटा देंगे तो उसका बचत बन गया 4500 रुपया। हम इसे अगर यहाँ 14% की वृद्धि आय में और 7% की वृद्धि व्यय में हम करते हैं तो कैलकुलेशन हमारा ज्यादा हो रहा था, इसलिए हमने कटा दिया 4500 से एक बार में, 4500 से 2 बार में, और ये 4500 से 3 बार में। अब हमें करना है आय में 14% की वृद्धि। देखिए यहाँ पर हमने प्लस का चिन्ह दिखाया। व्यय में हमें करना है 7% की वृद्धि, यहाँ हमने प्लस का चिन्ह दिखाया। तो 14% का वृद्धि, 3 का 14% निकाल के देखिए 0.42 आएगा। 0.42 निकाल के देख लेते हैं। 3 का 14/100 यानी ये आ जाएगा 42/100, जिसे हम कहेंगे 0.42। देखिए वही 42, वृद्धि कहाँ है तो प्लस कर दीजिए। 3 में अगर 0.42 हम ऐड कर देते हैं तो ये बन जाएगा 3.42। वैसे ही 2 का अगर 7% हम निकाले तो आ जाएगा 0.14। अगर हम इसे प्लस कर देते हैं तो ये बन जाएगा 2.14। हमने देखा नया हमारा आय 3.42, नया व्यय 2.14, और हम जानते हैं कि आय में से ही व्यय घटाने पर बचत आता है। घटा के देख लीजिए, नया बचत आ गया 1.28। अब क्वेश्चन पूछा है कि बताइए बचत में कितने की वृद्धि हुआ। अगर बचत में वृद्धि प्रतिशत आपसे पूछा गया है तो आप देखिए पहले बचत आपका 1 था, अब बचत हो गया 1.28, यानी आपका वृद्धि हुआ 0.28 बटा में पहले का बचत लिखना होता है। पहले का बचत 1, प्रतिशत के लिए आपको गुणा कर लेना है 100 से। अगर 0.28 में हम 100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो से दशमलव खत्म हो जाएगा, और बचत में वृद्धि आपका बन के आएगा 28%। वही पूछा है बचत में वृद्धि कितना, 28% हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 79,
स्क्रीन पे दिख रहा है किसी बाल्टी में 66.2/3% भरे होने की तुलना में 80% भरे होने पर 2 लीटर पानी अधिक आता है, तो बाल्टी का धारिता कितना। हमने पहले से ही यहाँ 66.2/3 का पूर्णांक तोड़ के लिखा है 200/3%, यहाँ 80%। अगर हम बीच का अंतर निकालें तो आप 80 में से 200/3 घटा के देखिए, घटाने पर आएगा 40/3%। घटा लीजिएगा, 80 बड़ा है, ये 66.2/3 छोटा है, घटाएंगे 40/3, यानी 40/3% जो अधिक होता है लीटर में दिया है कि 2 लीटर अधिक होता है। तो टोटल बाल्टी की धारिता कितना, हम जानते हैं कि टोटल हमारा फेस वैल्यू होता है 100%, इसलिए 100 निकालने के लिए 2, ये 3 चल जाएगा गुणा में, 40 आ जाएगा बटा में, और 100 निकालना है तो ये 100 रह जाएगा गुणा में ही। 2 से ये 20 बार में, 20 से ये 5 बार में, और उस बाल्टी की धारिता बन जाएगा 15 लीटर। इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं।